ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज थोड़ा समिप और डेटाबेस फंक्शन खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ठीक से? जल्दी रिप्लाई कीजिए। जी सर। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा है। यहाँ पे इनके एम्प्लॉय के नेम है और यहाँ पे आइटम जो सेल की उन्होंने वो है। यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं उनके स्टेट्स के नेम दे रखे हैं और पर्टिकुलर क्या सेल हुई है उस आइटम की स्टेट में, ये सेल्स के नाम अमाउंट दे रखे हैं। ठीक है, क्या है सेल्समैन के नेम है, कौन कौन सा आइटम सोल्ड हुआ है, वो किस स्टेट में हुआ, कितने अमाउंट से हुआ, सारी चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि मेरे को इस टोटल सेल निकाली, तो मैं टोटल सेल कैसे निकाल सकता हूँ? कौन बताएगा मुझे? बताइए मेरे को, अगर टोटल सेल निकाली तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? आकाश, दानिश, गुरप्रीत कौर, मोहम्मद अमान। जी सर। जी बताइए अमान, जी सर हूँ सर। बताइए कैसे निकालेंगे टोटल सेल? क्या क्या करना है सर? टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल सर मेरी आप रिकॉर्डिंग सर अभी तक। अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो क्या? सर ये ट्रैवल करता हूँ सर मैं। अच्छा, कल तो मतलब आपको बताया था ना कि सेंटर पे उठ के आप ले लीजिए क्लास। सर वो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो सर ऑटो के लिए बहुत देर हो जाती है सर वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू हाँ नहीं। 22 सर। ठीक है, आकाश आपको सुनाई दे रहा है? जी सर। जी आप बताइए आकाश की टोटल सेल कैसे निकालेंगे? इक्वल लगा के सर, और ये इनको सिलेक्ट कर लेंगे टेबल वाले जो हैं। कैसे? तो उससे सेल आ जाएगी इक्वल, जी और इन सबको सिलेक्ट कर लूं मैं? हाँ जी, मतलब सम करेंगे ना इन्हें। जी तो कैसे करेंगे सम, वही जाना चाहता हूँ, बताइए मुझे जल्दी। हम्म, सम का निशान लगा के भी कर सके सर, इक्वल टू और D2 प्लस D7 प्लस D11। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला भूल गए थे आप? जी आई थिंक फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था। जी, वो देखिए तो याद नहीं फर्स्ट क्लास का था। प्रैक्टिस। हाँ सम लगाएंगे, वेरी गुड। सम फॉर्मूला लगाएंगे, सम, और उसके बाद हमारे पास जो भी सेल है टोटल, इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे रेंज को। बहुत बेसिक फॉर्मूला था आकाश, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं क्लास लेने का आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिस जी करते कीजिए, आपको जो भी आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं सभी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से टोटल सेल आ गई है, अंडरलाइन कर देते हैं उसको। तो 32,500 हमारी ये टोटल सेल आ गई। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि जो टोटल सेल है ये, इस टोटल सेल में से जो टेबल है इसने इसका कितनी सेल हुई है, मतलब 32,500 में से टेबल का अमाउंट कितना है, कि टेबल ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है इस सेल तक पहुंचने में। कि 32,500 में से टेबल का जो अमाउंट है वो निकाल देना कि टेबल के कितना अमाउंट आया है जो सेल होकर जो 32,500 में इंक्लूडेड है। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? कोई बता सकता है मेरे को, कि मेरे को सिर्फ टेबल की सेल का अमाउंट जानना है? बुद्धिमान सर इज इक्वल टू सम सम और इफ का यूज करेंगे क्या सर? इज इक्वल्स टू सम। ब्रैकेट सर टेबल वाले को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें। हाँ सिर्फ टेबल का हम कर सकते हैं, कॉमा देंगे, फिर जहाँ जहाँ टेबल लिखा है सिर्फ उस जगह की टेबल की हम सेल का टोटल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए 14,500 आ गया। लेकिन मान लीजिए ये तो हमने देखिए इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, अब हमारे पास डेटा कम था, 10-11 एंट्री थी, और ये हजारों में एंट्री होती, 10,000 या 20,000 एंट्रीज होती। तो उस केस में हम इसको कैसे फिर फाइंड कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक इतना टाइम तो होता नहीं कि हम इंडिविजुअली एक सेल्स को सिलेक्ट करते जाए, फिर उसको ऐड करें, फिर सिलेक्ट करें। तो उसके लिए अब आज हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है सम इफ का। ये है हमारे पास आज सम इफ का फॉर्मूला। तो सम इफ का फॉर्मूला क्या करता है, जिस तरीके से देखिए हमारी किसी कंडीशन के बेस पर हमें जो सम करना है वो सम इफ हमें हेल्प करता है शुरू। जैसे हमारी कंडीशन क्या थी, वो टोटल सेल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेबल की सेल चाहिए थी। तो देखिए अब जैसे इसमें टेबल में सोफा बेड बाकी सभी आता ना, तो सिर्फ टेबल का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इस बार सम इफ का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सम इफ का यूज करने से पहले सम इफ में क्या क्या होता है वो जान लीजिए। सम इफ में कुछ स्टेप्स होते हैं ये,
3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में रेंज पूछता है, स्टेप 2 में क्राइटेरिया, स्टेप 3 में सम रेंज। ठीक है, तो आपको बताया तो देखिए उल्टा चलते हैं। थर्ड में देखिए सम रेंज पूछेगा तो सम रेंज तो सीधा सिंपल है, सम किसका करेंगे हम, अमाउंट के सम करेंगे ना, जो सेल हमारी हुई है इसी का सम कर सकते हैं हम, करेक्ट। तो सब रेंज में आपको क्या कर लेना है, जो भी जी आपकी सर। सेल है जिसका भी टोटल करना उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सम रेंज में तो ये सिलेक्ट कर लेंगे हम। जगजीत सिंह, आपको कोई डाउट है जगजीत तो आप बोल सकते हो चैट की जगह, अगर आपको माइक का म्यूट है तो। माइक, अच्छा ठीक है। तो ये देखिए अब सम रेंज समझ में आया आपको आकाश और बाकी सब। सम रेंज जी मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट है जिसका हमें सेल जी देखिए, जी इस जगह पे हमारे पास सेल थी, तो सेल्स पे तो अमाउंट आ रहा है, तो सेल का टोटल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सम रेंज हमारी क्या होगी, सेल्स होगी। अगला आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब होता है किसका, आपको किसे या फिर किसका फाइंड करना है आपको। हमने कहा था हमें टेबल का टोटल फाइंड करना है, तो टेबल मतलब कि हमने ये पूछा आपसे कि किसका आप फाइंड करना चाहते हो, तो मैंने बोला टेबल का फाइंड करना चाहते हो, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, टेबल होगा। ठीक है, ये समझे, क्राइटेरिया मतलब आप जो भी कंडीशन आप फाइंड करना चाहते हो, जिसका भी टोटल निकालना चाहते हो। अगर मैं आपसे बैड बोलूंगा तो क्राइटेरिया बैड होगा, टेबल बोलूंगा तो टेबल। ठीक है, जो भी चीज आपको बोलूं वो आपका क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, किस कंडीशन के बेस पे आप सम करना चाहते हैं। अगला आता है लास्ट, रेंज। रेंज मतलब कि जो ये टेबल है इसको आप कहाँ फाइंड कर सकते हैं, जो आपका क्राइटेरिया फाइंड कहाँ कर सकते हैं। तो अगर मैं टेबल का टोटल करना चाहता हूँ तो ये टेबल मेरे को लिखा हुआ कहाँ मिल सकता है, टेबल किस जगह पे लिखा है इस पूरे डेटा में, बताइए मुझे। बी कॉलम में सर, नीचे। आइटम वेरी में। गुड वेरी गुड, तो ये देखिए बी जो आइटम सोल्ड है बी कॉलम है, इस जगह पे मेरे को टेबल मिलेगा, तो ये हमारी क्या होगी, और रेंज होगी, सिंपल रेंज होगी। ठीक है, तो अब देखिए मेरा फॉर्मूला आपको लगा दिखाया था, देखिए तीनों चीज आपको बता दी मैंने। रेंज मतलब कि जहाँ पे हमें अपना क्राइटेरिया फाइंड करना है, और क्राइटेरिया मतलब किससे फाइंड कर रहे हैं, जैसे टेबल को, और सम रेंज मतलब टोटल सेल्स का सम। तो देखिए इसी जगह पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। फॉर्मूले का नेम है सम इफ, तो इज इक्वल्स टू सम इफ। ठीक है, अब हमें टेबल का टोटल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले से पूछा क्राइटेरिया में दिख रहा है आपको, रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में क्या जी सिलेक्ट करना सर। चाहिए मेरे को, कॉलम बी। हाँ कॉलम बी, क्योंकि हम क्या ढूंढने वाले भी, टेबल ढूंढने वाले, टेबल हमें कॉलम बी में मिलेगा, तो हम इस तरीके से सिर्फ इनको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब हमसे ये क्राइटेरिया पूछता है, क्राइटेरिया में हमें टेबल चाहिए, तो टेबल को कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, टेबल आप मैनुअली टाइप कर लिख सकते हो, या आप यहाँ से टाइप, तो मैंने यहाँ से टेबल सिलेक्ट कर लिया, आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पूछता है आपसे सम रेंज। सम रेंज क्या लेना चाहिए मेरे को, डी कॉलम। वेरी गुड, तो डी कॉलम में सम को हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से सम रेंज ले लेंगे और एंटर। तो ये देखिए हमारी जो सेल थी एग्जैक्ट मैच हो चुकी है हमारी, जो हमने मैनुअली जी निकाली थी एक एक करके फाइंड करके, वो बिना हमें एक भी फाइंड किए बस एक बार में हमें रेंज दे देनी थी और ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाती है। तो अब और आकाश, आप में से जी एक बेड का टोटल निकाल के दिखाएगा सेल, और एक सोफा का, तो पहले बेड कॉल पहले कौन बताएगा आप में से, ये बाकी कोई मैं और भी बता ट्राई कर। रहा हूँ। जी तो बताइए, बेड का टोटल करना है। इक्वल्स टू सम इफ जी, आगे। रेंज हमारी ये बी कॉलम होगी। ठीक है, तो बी कॉलम को मैंने ऐसे ले लिया, आगे। अब आपसे पूछता है क्राइटेरिया, इसको देखिए, इसको रीड करते रहिए कंडीशन इसको क्राइटेरिया। सर C14 को। C14 को ले सकते हैं हम, ठीक है, ये रहा C14 ले लिया, कॉमा। जी सर। और अब डी को सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम को। ठीक है, इस तरीके से सब रेंज ले ली मैंने सेलेक्ट, वेरी गुड, और एंटर, जी तो और आपका एंटर। 95 आ गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका एकदम। आपको जी वेरीफाई करने के लिए देखिए सिंपल सम का फॉर्मूला लगा के मैं अभी वेरीफाई करता हूँ। तो हमने बैट का निकाला, तो देखिए बैट की सेल की आ रही है, दूसरी यहाँ पर है, और तीसरी ये है, इसके जगह तो और कुछ तो नहीं ना, देखिए तो 9500 मैच कर गया। अब लास्ट बचता सोफा जी का, सर। तो सोफा का कौन निकाल के बताएगा मुझको, गुरीमान आप ट्राई करोगे। यस सर। इज जी इक्वल तो टू सम ऑफ इज इक्वल टू सम इफ, आगे। कॉलम बी को सिलेक्ट कर लेंगे। जी, रेंज रेंज देखिए, इनको रीड करते रखिए आप। रेंज जी में सर। पूछा तो रेंज हमारा देखिए, हमें सोफा कहाँ मिलेगा, इस रेंज में मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया, कॉलम बी को सिलेक्ट कर लिया। आगे अब आपसे पूछता है क्राइटेरिया,
कॉमा क्राइटेरिया में सर सोफा को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ सोफा आप चाहे तो इस जगह से भी सोफा को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इस बार से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा। जी सर। अब आपसे पूछता सम रेंज, कॉमा डी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ डी कॉलम में जो सेल है इसको ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी देखिए वेरीफाई कर देते हैं, इक्वल टू सम, सिर्फ सोफा सोफा का सेल चाहिए हमें, तो सोफा यहाँ पर है 1 बार 2 बार और ये 3 बार। देखिए तो आपका भी एग्जैक्टली सही आंसर आ चुका है एकदम, ठीक है। तो सम इफ का समझ में आ गया आपको क्या है कि जब आपके पास कोई एक कंडीशन हो कि एक किसी कंडीशन के बेस पे करना हो सम, तो आप सम इफ को यूज कर सम लेंगे। करना। सम इफ क्या करता है, सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हो आप, एक से ज्यादा कंडीशन लगा नहीं सकते सम इफ में, ठीक है। सम इफ में देखिए हमने क्या कंडीशन लगाई, हमने या तो एक बार में हमने या टेबल का टोटल किया या बेड का किया या सोफा का किया, जी बट अगर सर। आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी हो कि जैसे टेबल जो सेल हुई है दिल्ली में हुई हो, बेड जो गोवा में सेल हुआ हो, इस टाइप से आपको सेल और स्टेट के साथ पूछ रहा है आपको, जो मान लीजिए जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं आपसे बोला कि हमें टेबल की सेल निकाल दीजिए, वो भी पर्टिकुलर स्टेट या दिल्ली में जो जो टेबल सेल हुई है उसकी टोटल सेल निकाल दीजिए हमें, तो उस केस में आप कैसे आप टोटल कर जी पाओगे, तो समिट तो आप उसमें काम करेगा नहीं, तो उस जगह पे आएगा आप सब इफ्स एस, क्योंकि एस फॉर मल्टीपल कंडीशन के लिए। तो देखिए अब सम, ये समिट समझ में आ गया आपको फर्स्ट वाला, जल्दी जी बताइए। सर। तो ये समिट स्टार्ट करें, जी गुरीमान जी शुरू कर सर। सकते हैं, कोई डाउट है आपको पीछे? हाँ जी सर, कर लो सर। जी ठीक है, तो बाकी सब आप भी अगर बोल नहीं सकते हो आप चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए अब मैंने जैसे क्या किया, अब 2-3 कंडीशन यहाँ पे लिख दिए। सम इफ्स के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, सम इफ में हमारे पास कंडीशन आ जाती है मल्टीपल, ये सम इफ के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अब सम इफ में देखिए पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपसे पूछता है सम रेंज। अब बताइए सम रेंज क्या था हमारे इस वाले में, सम रेंज, सर ये डी कॉलम था। हाँ वेरी गुड, सम रेंज था हमारा डी कॉलम, क्योंकि हम हमें सम किसका करना था वो पूछा था, ठीक है। और जी अगला उसका सर। अब आपसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज, तो हमारी क्राइटेरिया रेंज क्या थी, जैसे बेड टेबल के लिए क्राइटेरिया रेंज क्या थी, रेंज क्राइटेरिया रेंज, ये था सर जिसमें ये बेड सोफा वगैरह लिखा हुआ हाँ ये कॉलम बी था हमारा क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया क्या था, टेबल, ठीक है। तो सेम टू सेम है, बस इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा देगा। है। जी तो जी तो देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर मेरे को दिल्ली फाइंड करना है तो दिल्ली बताओ, दिल्ली अगर मेरा क्राइटेरिया है तो दिल्ली के लिए क्राइटेरिया रेंज क्या हो सकती है, किस जगह में फाइंड कर सकते हैं, अभी बताइए मेरे को आप। कॉलम सी में। वेरी स्टेट गुड, वाले में सर। वेरी गुड, आप दोनों ने सही बोला एकदम से। तो अब देखिए अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ सम इफ्स का, सम इफ का देखिए आपको समझ में आ गया, पहले क्या आएगा सम रेंज, तो आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए सिंटैक्स को, इक्वल टू सम इफ्स एस एज वन एस। एक सेकंड चैट पे किसी का डाउट है, ठीक है एक सेकंड रुकिए। ठीक है तो देखिए, तो अब दोबारा से बताता हूँ आपको, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने सही बताया दोनों ने, आकाश और गुरीमान, जो स्टेट का बताया आपने सही बताया। तो अब मेरे को देखिए आप पहले एक बार मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके बाद बाकी एक बार आकाश लगाएंगे, एक बार गुरीमान आप लगाएंगे, और कोई और दूसरा ट्राई करना चाहता है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग, अब मैं सम इफ्स लगाने वाला हूँ, अभी हमने सिर्फ सम इफ पढ़ा था, वो सिर्फ सिंगल कंडीशन के लिए था, सम इफ जो है मल्टीपल कंडीशन के लिए। तो इज इक्वल्स टू सम इफ्स, एस वाला सम इफ्स। अब देखिए सबसे पहले क्या पूछता है, इस चीज पे ध्यान से पढ़ा कीजिए आप इस चीज को, जो क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले पूछा है सब रेंज, तो सब रेंज कहाँ से लूं मैं, डी कॉलम। हाँ वेरी गुड, देखिए मैंने डी कॉलम से लिया। अब मेरे से पूछता है क्राइटेरिया रेंज, मैंने कहा कि मेरा पहला क्राइटेरिया है कि मेरे को टेबल की सेल्स निकालनी है, तो मैं क्राइटेरिया रेंज क्या लूंगा, आइटम आइटम सोल्ड, सोल्ड। तो मैंने आइटम सोल्ड को ले लिया। अब ध्यान से सुनना, अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, अभी तो मैंने रेंज सेलेक्ट की थी ना, अब मेरा पूछा क्राइटेरिया क्या है, मैंने क्राइटेरिया बोला मेरा टेबल है,
ठीक है, टेबल। तो मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे से देखिए, अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2 मतलब दूसरी कंडीशन पूछ रहा है, जैसे 2 है ना, मतलब कंडीशन 2 बताइए। तो मैंने कहा कंडीशन 2 है, मेरे को दिल्ली का फाइंड करना है कि दिल्ली कहाँ पे है। तो दिल्ली मेरी कहाँ है, स्टेट वाले कॉलम पे, पहले स्टेट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया। उसके बाद इसमें जी क्राइटेरिया क्या था, दिल्ली, तो मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया और बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मेरी 6500 जी सेल इस तरीके से आ गई। ये समझ में आया आपको जी गुरीमान? आपको जी सर। नहीं सर। नहीं आया? एक मिनट, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी गुरीमान, देखिए इस पे आपको बस कंडीशन समझना, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कंडीशन बोली है कि मेरे को पहले सेल चाहिए टेबल की, जैसे हमने इधर निकाली था, टेबल की सेल चाहिए टोटल। जी तो मैंने सर। पहले कहा कि मेरे को टेबल की टोटल सेल चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, टेबल की वो भी उस स्टेट की चाहिए जो टेबल सिर्फ दिल्ली में सोल्ड हुई हो। देखिए देखिए, टेबल यहाँ पे पुणे में भी सेल हुई है ना, जी सर। बट मेरे को चाहिए सिर्फ दिल्ली वाली। देखिए जो दिल्ली में जो 2 सेल हुई है, तो इन दोनों का ही टोटल चाहिए। ऐसा टेबल तो देखिए आपको गोवा में भी सेल हुई है, बट मेरे को चाहिए किस किस का, ओनली दिल्ली वाली सेल चाहिए जो दिल्ली में हुई है। तो ये मेरी 2 कंडीशंस थी, बेसिक कंडीशन थी मेरी, ठीक है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, तो सम इफ पे क्या है, ये स्टेप्स बताए थे मैंने कि पहले आपसे पूछता है वो सम रेंज। अब सम रेंज में तो आप देखिए सेल्स का टोटल करोगे। सम किसका कहता है, जिसमें अमाउंट आ रहा हो। हमारे कॉलम में क्या है, सेल्स अमाउंट वाला सेल कॉलम है। तो सम रेंज में तो हमने सेल्स को ले लिया। अब आपसे कंडीशन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आपको टेबल चाहिए, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज में लिख दिया आइटम सोल्ड और क्राइटेरिया में लिख दिया टेबल। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरी, स्टेट की, मेरे को दिल्ली स्टेट की चाहिए। तो क्राइटेरिया रेंज में मैंने स्टेट ले लिया और क्राइटेरिया 2 दे दिया दिल्ली। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन होगी क्राइटेरिया रेंज होता क्या है। सेम है, बस इसमें क्राइटेरिया लग गया आगे। रेंज जो अभी हम सम इफ में रेंज यूज कर रहे थे ना, वही हम क्राइटेरिया रेंज उसी को बोलते हैं। क्राइटेरिया रेंज मतलब कि जो हम जिस क्राइटेरिया को हम फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ मिलेगा हमें। तो हमारे जैसे क्राइटेरिया टेबल था, तो टेबल हमें किस रेंज में मिल सकता है, आइटम सोल्ड में ना। जी सर। जी हाँ, तो वेरी गुड। तो एक बार दोबारा से आपको लगा के दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखना इस बार फॉर्मूले को, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो इज इक्वल्स टू सम इफ, ठीक है। अब सबसे पहले पूछता है सम ओके रेंज। इसको देखिए, इसको आर्ग्यूमेंट्स को रीड करना सीखिए। सबसे पहले पूछता है सम रेंज, तो सम किसका कह सकते हैं हम। तो अब अपने डेटा पे चलते हैं, बताइए यहाँ पे सम किसका होगा हमारे पास। सर डी कॉलम सेल्स हाँ, का। तो डी कॉलम की हमने इस तरीके से सेल सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अब देखिए मेरे से क्या पूछता है कि रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 की पहली कंडीशन जो है वो कहाँ पे फाइंड कर सकते हो आप। तो मेरे को पहली कंडीशन है टेबल, तो टेबल कहाँ फाइंड होगा, आइटम सोल्ड में। तो मैंने आइटम सोल्ड में फाइंड किया। अब ये पूछता है आइटम सोल्ड में आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड में वो क्या करना था, टेबल। क्राइटेरिया मतलब क्या, तो मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। पहले बताइए यहाँ तक समझे आप। जी सर। हाँ, तो मैंने पहले क्राइटेरिया देते हैं, उसके बाद मतलब क्राइटेरिया रेंज देते हैं, फिर क्राइटेरिया देते हैं, थोड़ा सा उल्टा चलता है इसमें। अब अगला देखते हैं। तो ये मैंने पहली कंडीशन पूरी कर दी, पहली क्राइटेरिया पूरा कर दिया। अब देखिए मेरा दूसरा क्राइटेरिया पे आ गया हूँ। तो अब मेरे को सेल चाहिए, वो भी किसकी, जो दिल्ली में सेल हुई है। तो दिल्ली को फाइंड करने के लिए दिल्ली का क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगी दिल्ली की। सर सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, और सी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब सी कॉलम में हम फाइंड क्या कर रहे हैं बताइए मेरे को। क्राइटेरिया 2। हाँ, तो दिल्ली को फाइंड कर रहे हैं ना मतलब। तो अब क्राइटेरिया 2 हम दिल्ली दे देंगे और बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से सेल आ जाएगी। जी सर। जी, आप एक बार आप मेरे को बताइए गुरीमान, ये बैड का टोटल चाहिए मेरे को जो गोवा में सेल हुई है, ठीक है। तो बताइए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू सम इट्स इक्वल्स टू सम इफ। ब्रैकेट हाँ, अब सम रेंज पूछता है आपसे, बताइए। सम रेंज डी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डी कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है। क्राइटेरिया रेंज 1 है कि हमारा बैड, तो बताइए क्या करूंगा। सर बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, बी कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, कॉमा। कॉमा अब बेड को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बैड को सिलेक्ट किया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 पूछता है जो जो गोवा के लिए। कॉमा कॉलम सी को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। और कॉमा, अब क्राइटेरिया क्या लोगे आप। गोवा सर्च करना तो गोवा को सिलेक्ट कर देंगे। वेरी गुड, गोवा सेलेक्ट कर दूंगा, एंटर। तो देखिए 7000 आपका मैच कर गया, तो एकदम परफेक्ट लगा दिया आपने। और आकाश एक बार आप ट्राई कीजिए, सोफा का निकालिए जो मुंबई में सेल हुआ है। सर
अभी मेरे पे स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। अच्छा, क्या आपका नेटवर्क इशू है क्या? गुरीबान आपको दिख रही है? यस सर। ठीक है। सर आकाश ये आप, मतलब मेरा बंद हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा से। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है, चलिए। तो अभी शो हो रही है या फिर हम क्या करें फिर? सर मेरी आवाज आ ऐसे रही ही है सर बता आपको दूं क्या साहब? सर? जी अमान, आपकी आ रही है। सर मैं करता हूँ सर। जी अमान, आप ट्राई कीजिए। ठीक ऐसे है ही बता आकाश। दूं आकाश बिना एक अमान स्क्रीन ट्राई कर देखे? रहे हैं, अमान ट्राई कर रहे हैं, बताइए अमान। सर इज इक्वल टू समिक्स। इज इक्वल टू समिक्स। समित। जी सर। अब पूछता सर सेल्स। सम रेंज पूछा आपसे सबसे पहले अमान। सर तो सम सर रेंज बताइए। डी कॉलम से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे सर पूरे को। ठीक है, वेरी गुड, आगे। आप क्राइटेरिया हाँ रेंज में बताइए, मेरे को सर सोफा फाइंड हमें करना है। सोफा। हाँ सोफा देखता है सर, तो वो डी डी कॉलम सिलेक्ट करेंगे सर। ठीक है, डी। डी। कौन सा कॉलम? फिर सोफा। डी। आइटम सोल्ड। हाँ, आइटम छोड़ ही लिया है, वेरी गुड, आगे। और सर हम अब सोफा कर लेंगे सिलेक्ट सर डी कॉलम ठीक है, में। सोफा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आगे बताइए, जी अब सर। कंडीशन 2 बताइए आपकी। सर कंडीशन टू क्या कह रहा है ये? क्राइटेरिया वन। कंडीशन 2 है, अब ये सर पूछ रहा है कि मुंबई मुंबई। मुंबई, हाँ सर मुंबई ले लेंगे सर सी कॉलम से स्टेट वाले में। ठीक है, स्टेट मैंने क्राइटेरिया रेंज ले लिया, अब क्राइटेरिया बताइए, क्राइटेरिया क्या होगा क्राइटेरिया 2? सर, मुंबई है सर। ठीक है, मुंबई होगा, एकदम परफेक्ट बता दिया आपने, सही बताया आपने अमान एकदम। जी। जी आकाश, आकाश आप एक बार, जी सर अब आ गई। आकाश आपको समझ में आ गया है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब ध्यान से जवाब दीजिएगा। और ये देखिए, अब आपके लिए नई कंडीशन लेके आया हूं, इन लोगों के लिए इजी थे, आपके लिए थोड़ी सी टफ है, अगर नहीं हो पाते तो इशू नहीं है। अब मेरे को सेल का टोटल चाहिए, ठीक है, ध्यान से जी सुनना। जो कि जी सेल्समैन है, इधर सेल्समैन क्या है? अजय। ठीक है, जी। अजय ने जो गोवा में सेल करी है वो। स्टेट गोवा। हाँ, तो आप बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा? जी इक्वल्स टू समीप्स। समीप। अब सम रेंज पूछा आपसे। और इसमें डी 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 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए क्राइटेरिया रेंज क्या होगी आपकी 1 की? और ए कॉलम। ए कॉलम ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्राइटेरिया 1 क्या होगा आपका? G9। G9, वेरी गुड। अजय को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड, सही बताया आपने एकदम। फिर फिर इसके बाद सर स्टेट्स वाला जो कॉलम है सी हम्म, को हम्म, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एकदम सही बताया। और फिर H9 को सिलेक्ट कर लेंगे। H9 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एकदम परफेक्ट बता दिया आपने, वेरी गुड। तो अब मतलब इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया है। जी सर। जी, और इस ये जो मैंने अभी आकाश से पूछा है, इसका किसी को डाउट है? समझ, ये वाला समझ में पूरी मान या फिर मान? नहीं सर। ये वाला समझ में आया ना, क्या कंडीशन पूछी थी? जी सर। सर इसमें बेड सोफा की जगह सर नाम पूछा था। साइज में मैंने नेम पूछ दिया था, नेम और स्टेट सुरेश। पूछ दिया था। जी सर। जी, ठीक है, तो आगे बढ़े आप। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, अब देखते हैं इसमें। तो सम इफ्स, और इसमें इतना ही था बेसिकली, यही पार्ट था आपको जो समझ में आया था ना, आपने जो मेन कोर पार्ट था वो समझ लिया आपने। तो अब अगले फॉर्मूले पे चलते आते हैं हम। और कुछ प्रैक्टिस तो आपके लिए बचती नहीं है। एक आप बता दीजिए गुरीमान, मेरे को आपका थोड़ा सा डाउट है अभी कि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एक आपसे पूछ लेते हैं हम, ठीक है? अगर आप सही बता देते हैं तो फिर हम आगे चल सकते हैं। हाँ, तो गुरीमान ये देखिए, जी सर। तो मेरे को ये बताइए कि सेल निकाल लिया मैं, जो सोना ने सेल किया जो कि सोफा हो,
उसकी सेल निकालिए। सोनम ने सोफा सेल किया है, वो निकालिए सेल। ये बता दीजिए आप, तो हम आगे चल सकते हैं। इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट सम रेंज में सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, डी को, डी को सर। जी सिलेक्ट कर दिया। आगे अब क्राइटेरिया रेंज बताइए। कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉलम ए सिलेक्ट कर लिया हमने। आगे बताइए क्राइटेरिया 1 क्या होगा। कॉमा सोनम को सिलेक्ट करेंगे ठीक है, वेरी गुड। अब क्राइटेरिया रेंज 2 बताइए। सर, कॉमा कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे, जी वेरी गुड। और कॉमा क्राइटेरिया 2, सोफा कॉमा सोफा को सिलेक्ट करेंगे। एकदम परफेक्ट बता दिया आपने भी, तो मतलब सब क्लियर हो चुका आपके लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ सकते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। जी, अमान आपका भी क्लियर है? जी अमान क्लियर है, तो आगे चलते हैं फिर हम। जी सर। जी ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा बेसिकली जो हमने समिट में किया है ना, समिट में क्या कर रहे थे, आप बार बार रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे थे, फिर रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, फिर क्राइटेरिया। अब हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है, एक डेटाबेस फॉर्मूला है, जिसमें हमें रेंज ऑफ क्राइटेरिया बार बार सेलेक्ट नहीं करना है। बस रेंज ऑफ क्राइटेरिया, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सेल्समैन और स्टेट लिख दिया ना, हमें बस इस तरीके से लिख देना है और फॉर्मूले में उसको बस सेलेक्ट कर देना और ऑटोमेटिकली हमारा सम निकल के आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, हमारे डेटाबेस फंक्शन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए डेटा जो हमारे पास है ये सेम ही है। देखिए बस सेल्समैन की जगह इस बार मैंने एबीसी नाम लिख दिया है, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए सभी को। और आइटम सोल्ड, स्टेट और सेल्स इस तरीके से लिख दिए। अब सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, जो मैंने लिखा है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। यस सर। यस। आप लोग क्या लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करके नहीं क्लास लेते क्या? है सर, सामने है। तो अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या, इस क्लास में प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों को, मतलब वैसे ये जानना चाहता हूँ। नहीं सर। तो क्योंकि आप बोल तो रहे हैं समझ में आ गया, वैसे आपको हाँ कर भी रहे हैं आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, तो मेरे को भी और समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली 100% आ गया। जिनके पास सिस्टम नहीं है उनका तो ठीक है, अगर आप लोगों के पास सिस्टम है तो कोशिश कीजिए क्लास में ही साथ में प्रैक्टिस करके उस कॉन्सेप्ट को उधर ही खत्म कर दीजिए। सर डाटा टाइप करने में भी तो टाइम लगे है। और टाइप उतना नहीं, इतना लंबा डाटा नहीं होता है आकाश, और क्योंकि अगर आप काम करोगे तो आपको स्पीड भी तो फिर आपको टाइपिंग में चाहिए होगी ना। जी ये देखिए 8-10, ये देखिए ज्यादा से क्या 14 कॉल सेल्स होते हैं, तो 10-12 लाइन टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ी टाइम लगता है। जी वो भी है। जी, क्योंकि अब हम कल पे जा रहे हैं, मेरे को पता है, देखिए बोलते टाइम उस टाइम समझ में आता है, लेकिन जब हम 1-2 घंटे बाद करेंगे तो सब भूल जाते हैं, लेकिन अगर जब हम उसको साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो याद रहता है, वो 1-2 दिन तक तो याद रहता ही है। जी सर। जी, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्लास में साथ में ही, क्योंकि सिर्फ अगर आप देख ही रहे हैं तो फिर वो बात सेम हो जाएगी कि आप या तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए या सामने देख लीजिए। जी ठीक है जी। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि अब आप देखिए, अब जिसके पास भी सिस्टम है वो इसको टाइप कर ले सेम टू सेम। जी ये जो ये डेटा ना, बस इस डेटा को टाइप कर ले, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा सा ये बोल के नहीं करने वाला है फॉर्मूला। समिट तो चलिए ठीक है, आपने समझ लिया देख के, इसको देख के समझ नहीं पाओगे, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। कर रहे हैं सर टाइप। तो देखिए अब टाइप हो चुका आप लोगों का। तो ये देखिए, जैसे अब दोबारा से बताता हूँ, सेम जैसा भी हमने सबमिट किया उसी टाइप का डेटा हमारे पास यहाँ पे सेल्समैन के नेम इस बार एबीसी डाल दिए। आइटम सोल्ड सेम उसी तरीके से सोफा बेड टेबल है, वो सेम उसी तरीके से स्टेट्स है, और अमाउंट हमारे पास सेम सेल सेल के दे रखे हैं। तो अभी सबमिट पर जैसे मेरे को करना होता था, तो बताइए क्या करते थे अगर मेरे को दिल्ली की सेल चाहिए, जैसे मिस्टर ए ने सेल की हो जो दिल्ली में की हो, तो अगर मेरे को ये निकालनी थी इसकी टोटल सेल, तो कैसे निकाल सकते थे मेरे को बताइए दोबारा से जल्दी से। क्या सर? ए ने जो सेल की है दिल्ली में, उसका टोटल निकालना है मेरे को, बताइए। इक्वल टू सम इफ्स इक्वल्स टू सम इफ्स
ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ सम रेंज सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा फ्लाइट, क्राइटेरिया रेंज सेल्समैन नेम 1 में सर ए, ए सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे ठीक कॉलम है, को, वेरी गुड, कॉमा क्राइटेरिया, ए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, आगे बताइए। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 में दिल्ली पर सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सही बताया एकदम। कॉमा दिल्ली, तो दिल्ली को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 6000 आ गया, ठीक है, सही आया है। तो अब देखिए इस तरीके से हम करते थे सम इफ्स में, और उसके बाद क्या करते थे हम लोग, मतलब इसमें जो हमारे पास जो मेन है कि हमें क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना पड़ता था, फिर उसके बाद क्राइटेरिया देने पड़ता था, फिर दोबारा क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था आप लोगों का ना। तो अब जी हमारे पास सर, क्या है, देखिए अब जो ये डेटाबेस फंक्शन है, डेटाबेस में क्या करना होता है, हमें पूरा कंप्लीट जो डेटा होता है, पहला स्टेप जो होता है कि पूरा कंप्लीट डेटा हमें हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपसे जब पूछा जाएगा सेकंड, जब सेकंड चीज पूछोगे आपसे फील्ड पूछा जाएगा, तो फील्ड में आपको उस कॉलम की हेडिंग लिखनी है जिसमें अमाउंट है। तो बताइए इसमें अमाउंट किस कॉलम पे है, किसका टोटल सेल्स करना में, चाहते हो, सेल्स। तो आपको इन्वर्टेड कोमास के सेल्स अंदर सेल्स लिखाना होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऐसे सेल्स लिखना होगा, ठीक है। इस तरीके से सेल्स लिखोगे आप जब आपसे फील्ड पूछा जाएगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है, देखिए तीन स्टेप बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप ये है, क्राइटेरिया के लिए आपको कंडीशन लिखनी होगी अलग से हेडिंग के साथ, हेडिंग के साथ इन द सेंस कि देखिए जैसे कि यहाँ पे हेडिंग दे रखी ना सभी की इंडिविजुअली, तो वो आपको हेडिंग्स लिखनी होगी, उसके बाद उस हेडिंग का क्राइटेरिया। तो मैं देखिए जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी थी सेल्समैन का जो था नेम, तो मैंने सेल्समैन के लिए नेम के लिए सेल्समैन की हेडिंग भी यहाँ से उठाई है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ से पहले सेल्समैन का अगर मेरे को क्राइटेरिया था, मैंने सेल्समैन की हेडिंग कॉपी कर दी, और स्टेट के लिए मैंने क्या कर दिया कॉपी, स्टेट की हेडिंग कॉपी कर दी मैंने इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, स्टेट यहाँ पे लिख दिया अपने अकॉर्डिंग ए और दिल्ली, ठीक है। तो अब ये क्या किया मैंने यहाँ पे ना, देखिए जो हम क्राइटेरिया रेंज देते थे ना, ध्यान से सुनिए, जो हम समिट में क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया देते थे, उसको अब हमें फॉर्मूले में देने की जरूरत नहीं है, हम उसको अलग से इस तरीके से सेपरेटली लिख लेंगे। तो मैंने ये क्या किया है, मैंने एक क्राइटेरिया दे दिया है, ठीक है, क्राइटेरिया लिख दिया मैंने यहाँ पे ये। और क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पूरा डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें रेंज ऑटोमेटिकली आ जाती है हमारे पास। तो अब देखिए जैसे मेरे को इसका टोटल निकालना है मेरे को कि दिल्ली में और मिस्टर ए ने कितनी सेल्स की है, तो देखिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा, फॉर्मूले का नाम है डी सम, डी सम। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले का नाम क्या है, जल्दी बताइए। डी सम, डी सम है फॉर्मूले का नाम, बस डी आपको सम, फॉर्मूले का नाम याद होना चाहिए। तो अभी देखिए जो हमने निकाली थी यहाँ पे कितना निकल के आया था, 6000 निकल के आया था ना आपका। तो इक्वल टू डी सम लिखना है, जैसे हमें डी उसके बाद सम, डेटाबेस होता है डी मतलब डेटाबेस सम। तो अब देखिए आपसे क्या पूछता है, सबसे पहले क्या दिखाया होता है स्क्रीन पर, क्या पूछा इसने, डेटाबेस, तो डेटाबेस पूछा, तो हम डेटाबेस का मतलब होता है कंप्लीट डेटा, तो हम कंप्लीट डेटा इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग के साथ, कॉमा। अब आपसे पूछता है फील्ड, मैंने क्या किया था, फील्ड मतलब कि आपको किस आइटम का टोटल करना है, सम कहाँ से निकालना है आपको, सम वाला कॉलम कौन सा हो सकता है इसमें, सेल्स हो सकता है, अमाउंट सेल्स में है ना, जी सर, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में बस सेल्स लिख देना। और ध्यान रखिए जिस तरीके से वहां पे सेल्स लिखा है ना, वही स्पेलिंग आपको लिखने का, स्पेलिंग गलत होगी तो आपका जीरो आ जाएगा, डाटा सही से नहीं आएगा। जब फील्ड लिख दोगे उसके बाद आपसे पूछता है क्राइटेरिया, जीवन को नहीं सिलेक्ट कर सकते सर, D1 को, नहीं D1 को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते इसके, जीवन को, जीवन कहाँ पे है अब, जी इसको भी नहीं सिलेक्ट कर सकते जीवन आप, सर, ये सेल्स लिखा था, हाँ वो सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, वो तभी सेल्स है। जी देखिए आपने अब सेल्स सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से टाइप कर दिया। अब आपको क्राइटेरिया पूछ रहा है, अब क्राइटेरिया पहले हम क्या करते थे, हम सिलेक्ट करते थे ना उसमें भी समिट में भी, हम इधर भी क्राइटेरिया को अलग से लिख देंगे। अब मैंने क्या किया, लेकिन हेडिंग के साथ लिखा है इस बार, तो सेल्समैन को हेडिंग से लेके अपने क्राइटेरिया तक सिलेक्ट कर लिया कि दिल्ली और ए का सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। और बस अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, एंटर। तो देखिए 6000 यहाँ पे आ गई थी जो हमने समिट से निकाला था। मैं देखिए दोबारा से समिट से निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये इज इक्वल्स टू समिट, ठीक है। और सम रेंज मैंने लिया, क्राइटेरिया रेंज वन में हमने सेल्समैन का नेम जी लिया और एक ही निकाली मैंने, और उसके बाद स्टेट्स ले लिया मैंने, सॉरी स्टेट्स लेना था, और कॉमा दिल्ली ले लिया मैंने इस तरीके से। देखिए तो सेम मैच कर गया, बट हमने क्या किया इस बार क्राइटेरिया अलग अलग, दो बार क्राइटेरिया रेंज, दो बार क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, हमने एक ही बार में दोनों को लिख दिया, एक ही बार में डाल दिया।
तो अभी तो हमने बहुत छोटे तरीके से यूज किया, हम इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब सम इफ में क्या होता था कि अब मेरे से मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ बी, और यहाँ पे कर देता हूँ बी ने क्या क्या कहाँ क्या किया, दिल्ली कर देता, दिल्ली, मुंबई। और गोवा है, मुंबई। यहाँ पे इसको फिलहाल मैं दिल्ली कर देता हूँ अभी अभी के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेरे को बताइए, मेरे को अगर इन दोनों का टोटल चाहिए, बी ने दिल्ली में कितनी सेल किया, सी ने मुंबई में सेल की, तो कैसे निकालोगे आप लोग, सम इफ से कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। अलग अलग निकालनी पड़ेगी। हाँ, अलग अलग निकालनी पड़ेगी, एक साथ तो निकल नहीं पाएगी सम इफ से चारों, जी तो बताइए। जी। इक्वल्स टू सम इफ इक्वल्स टू सम इफ, बताइए। डी को सिलेक्ट कर लेंगे सर, ठीक है, और फिर इसके बाद हमारी पहला सेल्स नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं नहीं, अभी हम सम इफ ले रहे हैं, तो उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पूछा है सेल्समैन के लिए, तो कॉलम ये है ना। हाँ जी, वही तो कह रहा था। अच्छा ठीक है, और अब क्राइटेरिया में किसको लेंगे, बी को। वेरी गुड, बी को ले लिया। अब इसी तरीके से क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा है, स्टेट में स्टेट वाला कॉलम ठीक है, और क्राइटेरिया 2 दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। तो और एंटर कर दिया तो 4500 आ गया। और बुरीमान आप बताइए, जैसे सी और मुंबई की सेल्स निकालनी है, इक्वल टू सम इफ इक्वल्स टू सम इफ्स, सम रेंज में सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 में ए कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा सी, कॉमा सी ले लिया, यहाँ से ले लिया, ठीक है, आगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 में करेंगे स्टेट वाले कॉलम को, ठीक है, स्टेट वालों को ले लिया मैंने, और कॉमा मुंबई को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और मेरे को अब इस जगह पे इसमें कुछ गड़बड़ होगी क्या मुझसे, सी ने सर मुंबई में करा ही नहीं। अच्छा, सी ने मुंबई में नहीं किया क्या, नहीं हाँ सर। सी ने मुंबई में नहीं किया, इसको मुंबई कर देते हैं। हाँ देखिए 2000 आ गया, ठीक है, तो सही लगाया था आपने बुरीमान एकदम। जी और अब इन दोनों का टोटल चाहिए कि दोनों ने टोटल कितनी सेल की, वो कैसे पता चल जाएगी, बी और सी ने दिल्ली और मुंबई में कितनी टोटल सेल की है, तो अब ये इसका टोटल कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों का टोटल कैसे निकालेंगे। दोनों को सम कर देंगे, हम्म, इक्वल्स टू सम, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ वेरी गुड। तो अब देखिए, अब मेरे को ये टोटल चाहिए था कि बी ने दिल्ली में कितनी सेल की, सी ने मुंबई में कितनी सेल की, ये दोनों टोटल चाहिए थे मेरे को। अब जी ये सर। दोनों टोटल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, पहले दोनों का इंडिविजुअली सम इफ लगाना पड़ा, उसके बाद इन दोनों को सम इफ लगाने के बाद फिर जी मेरे को एक और सम लगाना पड़ा, तब जाके मेरा 6500 ये निकल के आया है। बट अब डी सम फॉर्मूले से जी देखिए सर। 1 मिनट में निकल जाएगा, ये 6500 है ना, इज इक्वल टू, अब मैं देखिए ध्यान से देखिए डी सम जी लगाना है, डी सम पहले क्या पूछता है, डेटाबेस, डेटाबेस में क्या करते हैं, सारा डेटा पूरे सिलेक्ट करना। हाँ वेरी गुड, कंप्लीट डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग के साथ लेके। तो हम अब फील्ड में आपको देना होता है सेल्स का नाम, मतलब जो सेल्स वाला कॉलम उसका नेम। तो अब देखिए, जब आप अगर यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं इस तरीके से सेल्स, और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते ना, तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे इस वाले हेडिंग को सिलेक्ट किया, ठीक है, और F9 दबा देंगे, F9, तो इस तरीके से ओके करने को आएगा, उसके बाद दोबारा से F9 दबाइए, तो देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली सेल्स लिखा आ जाएगा, जो जिस तरीके से वहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा देंगे, लास्ट में देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में देखिए अब मैंने क्या किया है, मेरे को पूरा क्राइटेरिया एक ही साथ सिलेक्ट कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पे 1000 क्राइटेरिया लिख दीजिए, एक ही बार में सिलेक्ट कर दीजिए, और एक ही बार में सबका टोटल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए अब इधर किया और जी बस सर। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए 6500 1 मिनट भी नहीं लगा इसको निकालने में, हमें अलग अलग सम इफ लगाना पड़ा, उसका सम लगाना जी पड़ा, लेकिन यहाँ डी सम ने क्या किया, एक ही बार में सभी को निकाल दिया, और बहुत छोटा सा फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला भी नहीं। सर इसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा ये हाँ, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अलग से लिखना पड़ेगा बुरीमान, बिल्कुल, और क्राइटेरिया तो लिखना ही पड़ेगा अगर आपको सम करना है, अपनी अपनी कंडीशन बेस पे उस कंडीशन को आपको राइट करना पड़ेगा। सर सिंपल हो गई। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपसे और कुछ करवाने वाला हूँ।
सेल्समैन की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम टेबल दिल्ली में और सोफा मुंबई में, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हेडिंग को आपको चेंज करना होगा। अब मैं आइटम सोल्ड को यहाँ से हटा के कॉपी कर देता हूँ। आइटम सोल्ड, हाँ देखिए, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे देखिए सेल्समैन की हेडिंग थी, मेरा डी सम वाला फॉर्मूला लगा हुआ ऑलरेडी, तो सेल्समैन वाली हेडिंग थी मेरी अगर, तो यहाँ पे 0 आया था, लेकिन जैसे मैंने आइटम सोल्ड वाली हेडिंग यहाँ पे कॉपी कर दी तो ऑटोमेटिकली मेरा अमाउंट आ गया इस जगह पे। देख रहे हो आप? जी सर। जी, तो अब जी सर। 23,500 ये आ गया है। अब ये कैसे आया इसको आप मेरे को बताइए, अब कौन करेगा इसको प्राइस? इज इक्वल टू डी सम इज इक्वल्स टू डी सम, ब्रैकेट हम्म, डेटाबेस में पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉमा सेल्स को इन्वर्टेड कॉमा से में लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया, कॉमा इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट है। कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे मेरे को बताइए? सर सारे को कर लेंगे, आइटम सोल्ड से लेकर मुंबई तक, ऊपर वाले को भी करेंगे, हेडिंग्स ठीक को भी करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से देखिए 23,500 ये मैंने अलग से सम इफ से निकाला हुआ है टोटल, तो देखिए मैच कर गए हैं, तो एकदम सही लगाया आपने। और यहाँ पे देखिए कंडीशन आप कैसी भी लगा सकते हैं बुरी बात, ऐसी भी मतलब जैसी आपको सही लगे। जी तो सर। देखिए अब मैंने अगली कंडीशन क्या है मेरी, कि सेल्समैन है उसका नाम है सी, ठीक है, ये सी है, और सी ने जो सेल करी हो दिल्ली में वो 5,000 से ज्यादा हो। जी सुन सर। रहे हो आप लोग? जी सर। जी सर। क्या कंडीशन थी जी ये सर। बताइए कोई? सी ने कंडीशन है सर, सी ने दिल्ली में सेल्स की जो 5,000 से ज्यादा हो। ज्यादा हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे को सम निकाल के बताइए, इस वाले कॉलम में मैं डी सम लगा रहा हूँ यहाँ पे। बताइए यहाँ पे सब सेल लिखवाइए, इक्वल्स टू क्या लिखाऊं मैं? कौन बताएगा? दोनों में से कोई भी ट्राई करो। इक्वल डी सम डी सम, डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे सर। ठीक है, आगे, फील्ड कुछ ठीक है। है। देखिए अभी जो आपको सॉल्यूशन दिखाया था मैं, डी सम लिखेंगे, इस जगह पर लगा के दिखाता हूँ, इक्वल्स टू डी सम, डेटाबेस हमने कंप्लीट डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्राइटेरिया मेरा क्या था कि सेल्समैन हो, जी सीट हो और सेल्स 5,000 ज्यादा हो, बस इतना यही क्राइटेरिया था मेरा, ठीक है। तो मैंने इसको आगे किया, सॉरी क्राइटेरिया बाद में सेलेक्ट करते हैं, पहले फील्ड करते हैं। तो फील्ड पे मैंने सेल्स लिखा पहले इन्वर्टेड कॉमा में, अब कॉमा, अब क्राइटेरिया मेरे 3 थे, तो इन तीनों को सिलेक्ट करके बस ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो इस तरीके से 13,000 मेरा आंसर आएगा। तो आपका भी 13,000 आना चाहिए इस वाले का, और मुंबई वाले का और दिल्ली वाले का जो ये है इसका तो 23,500 आएगा। तो ये दोनों मैच कर लेने आपको, जब आप घर पे दोबारा प्रैक्टिस करोगे। समझ गए? हेलो आकाश, अच्छा ये तो चलिए ठीक है। गुरीमान आपको कोई डाउट है? अमान, गुरीमान? जी सर। सर एक बार एक समझा दीजिए सर, ये लास्ट वाला। ये लास्ट वाला ठीक है, आप कहीं स्पेस कंफ्यूजन उसको रीड कर देता हूँ मैं। देखिए मैंने क्या कहा कि मेरे को सेल्स निकालनी है, पहले तो सेल्समैन जो कि सी हो, यानी यहाँ पे सेल्समैन का नेम सी होना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद स्टेट मेरा यहाँ पे दिल्ली होना चाहिए। उसके बाद सेल्स जो है, सेल्स का अमाउंट है वो मोर देन 5,000 होना चाहिए, मोर देन 5,000। तो उसका सम निकालना, तो मैं इक्वल्स टू डी सम मेरा फॉर्मूला है, डेटाबेस मैंने कंप्लीट हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब मेरा फील्ड पूछता था, फील्ड में देखिए जिस जिस भी अमाउंट में टोटल करना है ना, जिस भी अमाउंट में नंबर होते हैं, मतलब इस वाले कॉलम पे नंबर है ना, उसकी हेडिंग, हाँ उस हेडिंग, उसकी हेडिंग लिखनी होती है इन्वर्टेड कॉमास में, उसका कॉमा। अब क्राइटेरिया पूछा कि क्या टोटल करना है, मैंने कहा मेरे को सेल्समैन का जो सी है उसका टोटल चाहिए, वो भी जो उसने दिल्ली में सेल की वो चाहिए, वो भी जिसकी जो उसकी सेल 5,000 ज्यादा हो। ये 3 क्राइटेरिया है, तो इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरीके से 3,000 आ जाएगा, 13,000 आया, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, आंसर आपके पास नहीं, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। आपने लिया था अमान इसका स्क्रीनशॉट? जी सर, फोन में नहीं लिया है। इसका स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करोगे ना तो भी आप समझ जाओगे, इसको इजीली लगा लोगे, ठीक है। तो अभी बंद करें फिर आज? जी, तो अब कल मिलते हैं बाकी।